त्रिकोण पहला देखो हो गया। हाँ हो गया। दूसरा देखो, दूसरा हो गया। स्टार्ट करो। दूसरा हो गया। तीसरा तीसरा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तीसरे तो हम ही बोल रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है नहीं तो a टू द पावर माइनस x ये हो गया है। b टू द पावर माइनस x से नहीं हुआ। a ये की हो पावर गया। माइनस x से इंटीग्रेशन ए की पावर पावर माइनस माइनस वन है ln है। हाँ। अरे नहीं होता ना। और फिर माइनस x का माइनस वन, जो माइनस आगे आ गया, फिर ये माइनस और b की पावर माइनस x का b की पावर माइनस x अपॉन में ln b और ln b और माइनस का यहाँ पे माइनस तो ये प्लस हो गया। अब वो नहीं हो सकता है क्या? क्या? दोनों का पावर सेम है, ठीक है, दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई नहीं ए बी हो जाएगा, ए बी का पावर माइनस है। माइनस है ना बीच में, मल्टीप्लाई थोड़ी है। ऐसा होता है a की अच्छा, पावर माइनस माइनस है। x into b की पावर माइनस x। माइनस नहीं हुई जी, a b की पावर माइनस x माइनस है यार, बीच में माइनस है। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है तुमको, बस लिमिट पुट करना है, 0 इंफिनिटी आगे अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a की पावर माइनस इंफिनिटी। किसी की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होती है और किसी की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होती है। सोचो ना, a की पावर माइनस इंफिनिटी है, इसको किसने लिख दिया 1 अपॉन में a की पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन में इंफिनिटी, a की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी और 1 अपॉन में इंफिनिटी कितना होगा 0। ठीक, तो इंफिनिटी लग दे तो ये भी 0 और ये भी 0, और जैसे ही 0 लगेगा, क्या माइनस के बाद 0 लगेगा? अरे ये आगे ये अपर लिमिट पुट होगा, फिर तुम्हारा माइनस लगेगा, फिर ये लिमिट पुट होगा, तो 0 इसको पुट करो, क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस a की पावर 0 अपॉन में ln है। अरे यही होगा ना, प्लस में b की पावर 0 अपॉन में ln में, यही होगा ना, यही होगा। अब सोच के बताओ, a की पावर 0 1, अरे किसी की भी पावर 0 1 अपॉन में ln है, इस माइनस को बाहर ही कैंसिल करते हैं, प्लस में 1 अपॉन में ln b हो गया। चलो इंफिनिटी पुट किया तो मतलब सब 0 हो गया है। एक इंफिनिटी पुट करोगे इसमें, तो a की पावर माइनस इंफिनिटी 0, क्योंकि a की पावर माइनस इंफिनिटी को लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर इंफिनिटी। 1 a की पावर इंफिनिटी कितना होगा इंफिनिटी, तो 1 अपॉन में इंफिनिटी कितना होगा 0। ठीक, दूसरी तरफ b की पावर माइनस इंफिनिटी भी 0। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 9, ये है ना। क्या सिखाते हैं, जब भी दो ब्रैकेट दिख जाए तो अरे डिफरेंस बोले तो 9 का 4 का 5, 1 अपॉन में छोटा वाला क्या है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में बड़ा वाला x स्क्वायर प्लस 9, इनका इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। और ये फॉर्मूला ln 1 अपॉन में डिफरेंस ln छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला कब काम करता है, सोच के बताना। इसमें तो काम नहीं करता, सोच के बताओ। क्या जब इसका डिफरेंस यहाँ पे मौजूद होता है, अरे किसी एक ब्रैकेट का डिफरेंस यहाँ पे मौजूद होता है तभी काम करता है। क्या x स्क्वायर का डिफरेंस है नहीं है, तो ये डायरेक्ट ना लिखना, ऐसे जाना, ऐसे जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा 1 अपॉन में 5। इसकी फोटो बताओ किसके से मिल गई, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 की फोटो किसके से मिल गई, dx अपॉन माइनस x का माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस दिख रहा है, x प्लस दिख रहा है, प्लस a स्क्वायर क्या होता है, अरे क्या होता है सोच बताओ यार, 1 अपॉन में a लिखिए 1 अपॉन में a tan इनवर्स x by a, भूलते जा रहे हो पिछला, यहाँ पे इसका बताओ 1 अपॉन में tan इनवर्स x by a। ठीक, लिमिट पुट कर लेना जो भैया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हो गया x स्क्वायर dx का, अगला हो गया है। फिर उसका अगला इसका रेशनलाइज मार दिए होगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 फिर sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x tan x और 1 का इंटीग्रेशन 9 हो गया है, 9 हो गया होगा। और 10 भी हो गया, नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन हुआ अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर sin 2x है, sin स्क्वायर cos 2x है, ये sin 2x को चलो क्या sin लिखा 2x की cos 2x है, cos 2x लिखे हो, देखना 1 माइनस sin 2x है। हाँ हाँ बनवाने दिए हैं, नहीं तो बनवा बहुत फर्क नहीं cos 2x है, cos sin 2x 2x वाला करवा दिया, तो तुम कहां उठ गए हो, बहुत फर्क नहीं पड़ा। यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस x का 0 रखोगे तो माइनस 0 0 नहीं डिफरेंशिएशन होगा तो वहाँ पे तो माइनस नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था तो माइनस में प्लस हो गया ना।
3x into dx ऊपर में लिमिट 0 होगा से पाई बाई 4 ये था ना क्वेश्चन ठीक है हैं अच्छा कोई पता है 0 से पाई बाई 4 अर्थात लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट पाई बाई 4 है चलो इधर अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई में हो तो सम में बदलने का फॉर्मूला फॉर्मूला sin cos a plus b 2a plus b का फार्मूला लगाना मुझे 2 sin a plus b into cos a सासू चोर हां सासू चोर सासू चोर कब होता है सासू सासू चोर कब होता है साइन के प्लस में ना हां sin a plus b फॉर्मूला सब खा पी के बैठ गए sin c प्लस sin d सिखाए थे sin का प्लस फिर क्या सिखाए थे sin c माइनस sin d sin का माइनस फिर क्या सिखाए थे cos c प्लस cos d sin का का प्लस ठीक उसके बाद क्या सिखाए थे cos c minus cos d minus cos आदत नहीं लाया कल तुम ही लेते हैं ना ठीक है कल आना ब्लू वाला ब्लैक तो है ब्लू इधर देखो sin c प्लस sin d क्या सिखाते हैं sin का प्लस अगला क्या सिखाते हैं cos sin sin का minus sin c माइनस sin d sin d अगला क्या सिखाते cos हैं t plus cos c प्लस cos d cos d cos का cos का प्लस फिर cos का t minus माइनस ऐसा सिखाते हैं ना हां हां sin का प्लस sin का माइनस cos का प्लस cos का माइनस सबसे ऊपर क्या होता है सासू चोर सासू चोर चोर उसके बाद क्या होता है चोर चोर सासू इसी का उल्टा चोर सासू फिर क्या होता है सासू चोर 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 सासू चोर चोर सासू चोर 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 सासू चोर सास चोर ससुर सास ससुर हाँ ऐसे याद रखना था ठीक हाँ। ऐसे याद रखना था ठीक तू सबके आगे लगा दे हाँ, लगा दे। इसके आगे माइनस 2 ना हाँ। लास्ट वाले के आगे माइनस 2 और बीच में C क्या plus होता D है by 2 दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 C minus 2 by 2 दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 ठीक हाँ। ये फार्मूला हो जाता है हाँ। ठीक तो आज के दिन क्या है सासू चोर बोले तो नीचे वाला। साइन का प्लस हाँ। अरे साइन का प्लस। तो कैसे सिखाते हैं साइन का प्लस कैसे लिखना है साइन हाँ। 2 बार लिख देना हाँ। देखो साइन 2 बार है हाँ अरे साइन 2 बार है ना हाँ, है। तो साइन को 2 बार हाँ, लिख लिख देना लिख दिए साइन को 2 बार हाँ, हैं हाँ। पहले वाले में दोनों का सम और दूसरे वाले में दोनों का डिफरेंट तो दोनों का सम करो कितना हो जाएगा 5x हाँ और इसमें दोनों का माइनस डिफरेंस है करो माइनस है माइनस है साइन क्या माइनस बाहर फेंकता है कि अंदर ही रख लेता है हाँ, बाहर फेंक देता है तो माइनस को बाहर ही करते हैं ठीक तो कितना हो गया sin 5x का इंटीग्रेशन sin cos minus cos 5x माइनस का हाँ ठीक। अपन में 5 और माइनस ये माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस प्लस में हो जाएगा ना हाँ। क्योंकि sin x का माइनस cos x हाँ, हो गया प्लस cos x x अपन और में कहां से कहां तक 0 से पाई बाई इसका 5 नहीं होगा 5 होगा cos 5 x से नीचे 5 होगा ठीक हो गया फिर लिमिट पुट कर लेना हो गया अगला क्या है 1 minus cos 2 होता है फिर उसको 1 by 4 को कॉमन इंडेफिनिट निकालना में कराया हुआ क्वेश्चन है हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बन गया है ये हुआ 1 minus cos 2x वाला ये तो आप खुद करवा दिए थे कल ना 1 minus cos 2x क्या होता है फॉर्मूला इसका sin x minus cos x sin x minus mod क्या में होता है sin x इसका? minus cos x 1 minus cos 2x क्या होता है होता है ये sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 1 minus cos 2x क्या होता है Two चार sin x minus cos x sin square sin x minus cos x का आ गया तो रिवाइज करा तुम cos में कुछ जुड़ता sin है x minus cos x का cos आता है। स्क्वायर x 2 सबके आगे होता है हाँ। cos में कुछ घटता है तो क्या Sin आता है। sin आता है 2 sin स्क्वायर x और जब भी sin दिख जा जैसे कि 1 plus sin 2 जब भी sin दिख जा तो cos x और sin x लेके बैठ जाओ हाँ। cos x और sin x लेके बैठ गए सब होल स्क्वायर करके हाँ। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस। प्लस और 1 minus sin 2x हां वैसे ही sin x cos x minus minus sin x का होल स्क्वायर होता है ये तो चार फॉर्मूला बोले तो बिल्कुल एकदम रटा हुआ होना चाहिए हाँ। ठीक अब देखो उसमें देख बताओ 1 minus cos 2x क्या है cos x 2 sin minus स्क्वायर x अरे अंडर रूट में 2 sin स्क्वायर x है। अब 2 को तो पता है अंडर रूट कोई चेक करेगा नहीं क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन को भी पता चलेगा बेचारा कांस्टेंट है तो और बाहर खींच देगा पूरी तरह से बाहर खींच देगा रूट 2 बाहर आ गया अंदर ही अंदर क्या बच गया sin स्क्वायर अंडर रूट में Mod sin sin स्क्वायर x अंडर रूट में sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x क्या sin स्क्वायर के बाहर निकल जाएगी mod sin x mod mod sin sin ताकि चेकिंग करवाएगा ना कि भाई हाँ। अंडर रूट के अंदर थे तो पॉजिटिव थे कि नेगेटिव थे तो mod में sin x mod में sin x बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना था इसका pi by 4 से लेके pi by 2 pi by 4 से लेके pi by 2 तक pi by 4 से pi by 2 की 0 से pi by 2 मेरे में तो हमारे पास तो 0 से pi by 2 ये लिखा हुआ है तुम देख लो सब कहां से कहां तक है तो क्या दिखा कीजिए ना देखो ना हाँ ठीक है 0 से pi by 2 ही है 0 से pi by 2 है हाँ। पकड़ो इसको 0 से pi by 2 क्या sin x का ग्राफ सबको पता आता है हाँ। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ऐसे ऐसे पहाड़ ठीक हाँ पहला पास ये वाली। 0 हाँ। और ये
पाई, हाँ। यही होता है ना, यही होता है। 0 फिर ये पाई बाई 2, हाँ। ये लाइन क्या होती है पाई बाई 2। कैसे याद करने को सिखाए थे, ये 1 पाई बाई सॉरी 0 पाई बाई 2, हाँ। फिर 1 पाई बाई 2, हाँ। फिर 2 पाई बाई 2, 3 3 पाई बाई 2, फिर 4 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 6 पाई बाई 2। ऐसे याद रखना था। फिर अंतिम में जो काटा कुटी करने के बाद बचा वो। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में sin x कैसा है सोच के बताओ। 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव है। कैसा है बताओ। पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव है। खाली एक बात हुई पॉजिटिव थी ना, है। एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज होता है तो पॉजिटिव कैसा होता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। तो कैसा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो एज इट इज निकलेगी माइनस के साथ As it is निकलेगा। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में Sin x। sin x √2 बाहर है नहीं, 0 से पाई बाई 4 पाई बाई 2। पाई ठीक, बाई उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन cos x, है। sin x का इंटीग्रेशन cos x cos x minus cos x minus cos x। minus cos x, फिर 0 और पाई बाई 2 रख लेना। ओके, चलो आगे बढ़ने का टाइम आया। प्रॉपर्टीज, ठीक, जो शॉर्ट ट्रिक है खाली ऑब्जेक्टिव में काम आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में पूरा करना बेटा। इधर और पूरा बता दीजिए। वीडियो से करो। वाली थ्योरम, इसके नाम तो नहीं जाना, मैथ्स में तो काम ही इम्पोर्टेंट था। प्रोसेस फिजिक्स का टेस्ट देने आया ना, ठीक है, हाँ? फिजिक्स का टेस्ट देने आया ना। कहाँ से? क्या है का पिछले बार टेस्ट इस बार नहीं दोगे? कुछ पढ़ पे रही है। पढ़ लेना जाके एक बार, पहले तुमको नहीं पता था कि टेस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पढ़ लेना जाके। होता क्या है ये आगे, तो यूजफुल क्या होता है, यूजफुल क्या होता है, यूजफुल इन जब भी तुमको दे दिया जाए कि आप इंटीग्रेशन कीजिए, साइन की पावर मर्जिया जितनी डिग्री लगा दीजिए, या फिर कॉस की मर्जिया जितनी डिग्री लगा दीजिए। ठीक, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो किसका, साइन का, डिग्री कितना भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, मर्जी है उस दिन जिसका मन करे ना। ट्रिक है ना। हाँ ठीक है, जितना मन करे उतना इधर सुनो, जितना मन करे उतना डिग्री लगा दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। यहाँ पे भी कितने भी डिग्री लगा दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। पर फर्क कब पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब आपकी लिमिट फिक्स हो, और वो कितनी हो, 0 से लेके पाई बाई 2। मतलब समझ में क्या आता है कि लिमिट कैसी होनी चाहिए हमेशा, 0 से पाई बाई 2, बट डिग्रियां कितनी भी हो चलेगी। वाली थ्योरम कब लगेगा, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि लिमिट कहां से कहां तक हो, 0 से पाई बाई 2 बस। अगर कल को 0 से पाई बाई 4 हो तो वाली नहीं लगेगा सर, नहीं, 0 से पाई बाई 4 में वाली नहीं लगेगा। पाई बाई 2 से पाई बाई 4 हो तो वाली नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। वाली कब लगेगा, 0 से पाई खाली 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेशन करना। और डिग्री कितनी भी हो, डिग्री कितनी भी हो, ऑड इवेंस कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, वाली लगेगा। बट लिमिट कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब लगाते कैसे हैं, यूजफुल तो बता दिए कब होता है, वर्क कैसे करता है, वर्क मान लीजिए इसे क्वेश्चन से ही दिखाते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में cos की पावर 7x dx, किसी ने इंटीग्रेशन दे दिया 0 से पाई बाई 2, ठीक, किसी ने दे दिया cos की पावर 7x dx 0 से पाई बाई 2। एक तरीका क्या है, एक तरीका तो है एक cos x dx को तुम बाहर रख दो, कितने cos x dx बच जाएंगे, 6। अब 6 को क्या लिख सकते हो, cos की पावर 3, cos की पावर 3x dx, फिर cos स्क्वायर x को किस में बदलो, sin में बदलो, बड़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट वाली देखो कितना आसानी से काम करता है, जब 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेशन हो, cos की पावर 7x dx हो, तो देखो कितना आसानी से काम करता है। ऊपर की डिग्री 7 में से एक कम करोगे तो 6 ऊपर लिखो, ठीक। अब दो कम करते जाओ, 6 के बाद 2 कम करोगे क्या होगा, 4, फिर और 2 कम करो 2, फिर और 2 कम करो 0 आ जाए रुक जाना, 0 आ जाए रुक जाना। अब डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, किस पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। क्या है, cos की पावर, ये क्या है 7, क्या है 7 को एज इट इज रखो। मतलब ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल गया, न्यूमरेटर में एक कम करके रखना है। क्या कम करके रखना है, डिग्री, जितनी भी डिग्री दे दे उससे एक कम करके रखना है। और फिर कितने का डिस्प्लेसमेंट करना है, 2 का। कितने का डिस्प्लेसमेंट, 2 का। कितने का डिस्प्लेसमेंट, 2 का। कितने का, बोलो कितने का डिस्प्लेसमेंट, 2 का। कितने का, 2 का। कितने का, 2 का।
अब इसमें भी कितने का? दो दो का है। कितने का? दो दो का है। फर्क क्या है दोनों में? इसमें 1 डिग्री कम करके और इसमें एज इट इज। 7 में 2 कम करो कितना होगा? 5 और कम करो 3 और कम करो 1। अब आगे तो कम नहीं करोगे ना, 0 हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया? 1। अब नियम क्या है? अगर डिनोमिनेटर एक बार क्या देखोगे कि 2 से इंड करेगा। किससे इंड करेगा? 2 से इंड 2 से इंड करेगा। आज के दिन किससे इंड किया? 1 से। और एक बार 1 से इंड करेगा। जब 2 से इंड करे, किससे? 2 से इंड करे तो π/2 की मल्टीप्लाई करना। π/2 से मल्टीप्लाई करना। π/2 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। किसमें? सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कि पूरे में? पूरे में। किससे? पूरे में। और जब 1 से इंड करे तो नो मल्टीप्लाई, किसी चीज की मल्टीप्लाई नहीं, जैसा आया वैसा ही रहने दो। एक बार और रिवाइज करने का टाइम आया। cos की पावर 7x dx। ऊपर कैसे करते हैं सब लोग बोलना? ऊपर एक घटा के फिर 2 माइनस करते जाते हैं। ऊपर करते हैं तो क्या करते हैं? कम करके 2 माइनस ऊपर एक डिग्री घटा के कम करके ऊपर एक डिग्री घटा के 2 का डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं। नीचे 2 का डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं। ऊपर की डिग्री 1 कम करके 2 का डिस्प्लेसमेंट, नीचे की डिग्री एज इट इज उतार के 1 का डिस्प्लेसमेंट। अगर इंड 2 से करे तो π/2 की गुणा कर दो पूरे में। अगर मान लो 2 से होता तो π/2 की इसे पूरे में गुणा करते हैं ऐसे। ठीक, और अगर 1 से इंड करेगा तो नो मल्टीप्लाई। 1 से इंड करेगा तो नो मल्टीप्लाई। चलो नोट करो। अरे 48 ऊपर कितना हो गया? 48 और नीचे कितना हो गया? 35 और 35 3 105। 105। बस सही आंसर हो गया। आसान है कि मुश्किल है? साइन के बारे में ट्रिक्स हो गया? हो गया। चलो हो गया। तो ये कैसे किए? ऊपर 1 डिग्री कम करके 7 × 5 × 3 × 1 खत्म। अरे 3 में से करोगे तो 2 डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये आएगा। डिस्प्लेसमेंट कर लेना है तो फिर उस व्यक्ति के लिए तो वाले नहीं है, ठीक ना, जिसको 7 में से 2 घटाने नहीं आता। ठीक, और नीचे एज इट इज 8 में से 2 घटाओगे 6, फिर 4, फिर 2 आते हैं π/2 की गुणा। समझ आ गया? 2 आया तो π/2 की गुणा। समझ में आ गया? चलो आ गया समझ में। नेक्स्ट है गामा। फाइनल आंसर। इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, और मल्टीप्लाई नहीं आता और 2 घटाने नहीं आता तो फिर वाली मत सीखो, फिर बेकार है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा? हम भी कोई भी करें 215। हाँ देखो कर लिया मल्टीप्लाई। तुम घर पे आना। गामा 5/3 बचा जी सुप्रीमो आएगा। सुप्रीमो आएगा क्या? सुप्रीमो थ्योरम है। बाली है तो बाली का भाई सुप्रीमो। गामा पहलवान है। गामा इसलिए हो जाएगा π/2। ये रे यार यही आंसर हो गया। तुम काहे π/2 को चिंता है मल्टीप्लाई करेंगे फिर π/2 यहां पे। हां π/2 की मल्टीप्लाई करेगा तो π/2 रेशनल में इरेशनल पाई कैसा? इरेशनल 105 पाई नहीं हो जाएगा। या किसी दिन किसी बच्चे को मन किया तो पाई को चेंज कर देगा 3.14 में, तो 3.14 तुम्हारा रेशनल हो जाएगा। बट पाई तुम्हारा भाई हिसाब से तो मल्टीप्लाई हां वो इससे भी कर सकते हो। क्या होता है? पाई की फिक्स वैल्यू नहीं होती ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22 पैसा। अब वो गामा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या होता है? जैसे कि आज के दिन क्या मल्टीप्लाई था? खाली क्या था? किसकी पावर थी? साइन की। अरे किसकी पावर थी? साइन की। किसकी पावर थी? साइन की पावर थी, या फिर कॉस की पावर। गामा में क्या होगा? tan और cos दोनों की पावर हो जाएगी। जैसे साइन की पावर nx * cos की पावर mx। ठीक, दोनों की अलग अलग पावर भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। m लिखा है कि अलग अलग भी हो। और इंटीग्रेशन कहां से कहां हो? 0 से π/2। मतलब समझ में क्या आता है? चाहे गामा हो चाहे वाली हो, लिमिट कैसा होना चाहिए? 0 से π/2। कैसा होना चाहिए लिमिट? 0 से π/2। कहां होना चाहिए? 0 से π/2। तो यूजफुल इसमें होता है, यूजफुल इन दिस। अब काम कैसे करते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखो। काम कुछ यूं करता है, जैसे इंटीग्रेशन दिया sin³ * cos की पावर 4x dx। इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से π/2 के बीच में। कहां से इंटीग्रेशन करना है? 0 से π/2 के बीच में। ठीक, इसकी डिग्री कितनी है? 3। 3। इसकी डिग्री कितनी है?
इसकी डिग्री तीन और 3 और इसकी डिग्री चार। 4, इसकी डिग्री तीन 3, है। इसकी डिग्री चार। 4। 3 में से एक कम करके 2 का डिस्प्लेसमेंट करो, फिर 4 में से एक कम करके 2 का डिस्प्लेसमेंट। 3 में से एक कम करो कितना होगा? 2 और 2 के आगे डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, 0 आ जाएगा। फिर उसको पकड़ो, 4 को मल्टीप्लाई करके ही पकड़ना है। 4 में से एक कम करोगे 3 और 3 में 2 का डिस्प्लेसमेंट मारोगे तो 1। ठीक, तो इसमें क्या पता चलता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या लिख लोगे? 3 में से नहीं, साइन की 1 डिग्री घटाएं, 1 डिग्री घटाएं 2 का डिस्प्लेसमेंट करें, कम करें और cos का भी 1 डिग्री एंड घटाएं, cos की 1 डिग्री कम करें, और दोनों का cos की displacement 1 डिग्री और 2 का डिस्प्लेसमेंट करें एंड 2 का डिस्प्लेसमेंट। कोड वर्ड लिख लेना है जिससे समझ में आ जाए। पूरा कॉन्सेप्ट तो हमको कोई पढ़ के ही समझ में आएगा, ठीक है? इतना बोल देने से किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है? ये कोड वर्ड है जिससे हमको थोड़ा सा पकड़ रहा है, समझ में रहे करना क्या है। ठीक, अब नीचे क्या करना है? इधर देखो, नीचे दोनों का सम कितना है? 7। अरे नीचे दोनों का सम क्या है? 7। ट्री का इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिखा रहा है। नीचे दोनों का सम बोलो 7 7 को लिखना है और 2 का डिस्प्लेसमेंट करना है। 7 में 2 का डिस्प्लेसमेंट 5, फिर 3 और फिर 1 आते हैं, किसी को मल्टीप्लाई करते हैं नहीं, 2 आते हैं पाई बाय 2। ये कहां से आया? 7 दोनों का है तो सम करो और 2 का डिस्प्लेसमेंट एंड 2 का डिस्प्लेसमेंट, 2 का डिस्प्लेसमेंट। चलो लिख लो, जल्दी से क्वेश्चन देते हैं, करो। जो ऊपर वाला बताया वाले इसमें और इनवर्स में हो मेरा फिजिक्स का कॉपी लेके क्या करेगा? छूट गया 30 रुपये मांग। अगला हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज। तुमको sin x और cos x देखना पसंद है? आज की दिन क्या है? 2x है, तो कल को भी थोड़ी देर बाद डेफिनेट में पढ़ोगे तो सिखाएंगे sin के अंदर कोई भी भयंकर सा फंक्शन दे, जैसे आज के दिन 2x दे दिया, कल को √x कुछ भी दे दिया, उसको t मान लो। तो 2x को क्या मान लोगे? t मान लोगे। 2x को क्या मान लोगे? t मान लोगे। अगर 2x को t मान लोगे तो समझ के बताओ x क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? dt by 2। 2x क्या हो जाएगा? dt by 2। x की dx dx क्या हो जाएगा? dt by 2। अब इधर सुनो, जिस दिन तुम 2x को t माने ना, अब तुमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा लिमिट की भी। लिमिट की सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? जैसे अभी कुछ देर बाद समझाएंगे सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम टॉपिक डालेंगे। बट आज की देखो t माने ही काम चल जाएगा। कैसे t माने काम चल जाएगा? क्या अंदर वाला फंक्शन दोनों सेम है? अरे 2x दोनों सेम है? हां सेम है। 2x x हम कुछ से पाई बाय 4 है, 2x ही है बट यहाँ 0 से पाई बाय 4 है। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सिखा रहा है, इधर देखो 0 से पाई बाय 4 था। पहले वाला कर लेना इसमें। हां 0 से पाई बाय 4 है, पाई बाय 2 नहीं है। 0 उसमें भी थ्योरम, उसमें तो पाई बाय 2 है, थ्योरी में नहीं, इस क्वेश्चन में 0 से पाई बाय 4 है। वही 0 से पाई खाली क्वेश्चन में, उसमें तो 0 से पाई बाय 2। इधर देखो 2x को क्या माने? 2x को क्या माने? t माना है, तो dx क्या बन गया? dt by 2। तो 2x को हटाओ, क्या लगा दिए? sin की पावर 40 into cos की पावर 60 और dx dt by 2 और 1/2 को तो बोलना बेटा तुम मानो, ठीक? अब इधर सुनो, अभी बच्चों के मन में ख्याल आया कि सर हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन किया। क्या किया? सब्स्टिट्यूशन। 2x को हटा के t बना दिया, 2x को हटा क्या बना दिया? t बना दिया। 2x को हटा क्या किया? t बना दिया। 2x को हटा क्या किया? t बना दिया। अब सर लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? लिमिट में फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? ध्यान से सुनना, अगला टॉपिक भी होगा, अभी सिखा दे रहा हूं, उस टाइम ज्यादा फोर्स नहीं करें, डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो ये क्या है? dx है। ये क्या है? dx। तो जो लिमिट होती है वो इसकी वैल्यू होती है। क्या है dx में? x। क्या है dx में? x। मतलब जो लिमिट है वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? x की। अगर dx है तो लिमिट किसकी वैल्यू है? x की। अगर आज के दिन dt है तो यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? t की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? t की वैल्यू चाहिए। क्या पहले से किसकी वैल्यू थी? x की। x की वैल्यू थी हमारे पास पहले से, अब की बार किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ी? t की वैल्यू की जरूरत पड़ी। x की वैल्यू है, t की वैल्यू चाहिए। देखना लिख क्या रहे हैं, x की वैल्यू है और किसकी वैल्यू चाहिए हमको? t की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से बताओ x और t में रिलेशन क्या है? अरे x और t में रिलेशन क्या है? ऊपर जहां सब्स्टिट्यूट करो देखो ना, अरे 2x इक्वल टू t यार, x और t में ही रिलेशन है ना, 2x इक्वल टू t। x की जगह क्या क्या है? x की जगह है 0 और x की जगह क्या है? पाई बाय 4।
क्या यही है x की जगह? यही है। अरे x की जगह 0 है और x की जगह π/4 है और रिलेशन क्या है हमारे पास 2x = t। अब जल्दी से बता x = 0 तो t = क्या? रख के बताओ। x = 0। हां तो t = 0 t = वाह 2 हाँ, 0 हो जाएगा, 2 है। हाँ, नोबेल 0 पुरस्कार 2020 किस महीने में? दिसंबर महीने में विनाश के नाम की 2 और 0 की 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0। हमको तो 2020 में ये भी पॉसिबल हो गया 2 और 0 की मल्टीप्लाई 2 t = 0। अब जल्दी से लोग x की जगह π/4 क्या हो जाएगा? t की जगह π/2 अरे यार ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 x की जगह π/4 कितना हो गया? π/2 कितना हो गया? π/2 तो लिमिट क्या लगेगी? 0 से π/4 जीरो था यहाँ पे लोअर तो लोअर में t की जगह क्या लगा? जीरो। अपर में x क्या था? π/4 तो t की जगह क्या लगा? π/2 क्या गामा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। 0 से π/2 में गामा लगेगा कि नहीं? लगेगा। पहले लग सकता था कि नहीं? नहीं नहीं लग सकता था। अब लगेगा कि नहीं? 100% लगेगा। ठीक 0 से π/2 अब गामा लगेगा। गामा लगेगा तो गामा बताओ कैसे लगेगा? 1/2 तो बाहर है उसको बाहर ही रखो। तो 3 इधर क्या हो जाएगा? 3 4 में 1 कम करो 3 2 और 3 में 2 कम 3 करो 1 1 फिर 6 में करो 5 फिर 3 अरे बोलो यार 5 में 2 कम करो 3 1 फिर 3 में 1 नीचे दोनों का नीचे आपका 10 10 10 में 2 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 और 2 की मल्टीप्लाई है तो π/2 से गुणा। इसमें भी एप्लीकेबल होगा। इसमें भी 2 से लास्ट एंड किया तो π/2 से गुणा। खाली मेरा 1/2 नहीं है तो बाकी चलो प्रॉपर्टीज। ठीक अगला हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज। अब ब्रैकेट में लिख देना ब्रैकेट में लिखना ना इसी पे पूरा चैप्टर है। ब्रैकेट में लिख दो इसी पे पूरा चैप्टर है। इसी पे पूरा चैप्टर है। चलो इसमें प्रॉपर्टी 1 लिखो। प्रॉपर्टी 1 बोल रहे हैं लिखो एक मिनट जल्दी से। प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 1 लिख दिए प्रॉपर्टी 1। चलो उसके बाद लिखो चेंज ऑफ वेरिएबल make no difference make no difference in definite integration हो गया। indefinite integration हो गया। प्रॉपर्टी 2 लिखो indefinite integration लिख दिया। if we interchange the limit then definite integration will change its sign हो गया। पहला प्रॉपर्टी देखो प्रॉपर्टी 1 क्या करता है? प्रॉपर्टी 1 करता है जैसे इधर देखो है इधर देखो उधर लिख लेंगे काम हो गया। इंटीग्रेशन में fx dx करना है आपको a से b तक। ठीक क्या है यहाँ पे? अरे यहाँ पे क्या है? x उंगली देखो ना यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे क्या है? x किसी को मन किया कि x की जगह t रखने को। क्या मन किया? x की जगह
टी रखने को, क्या मन किया T x की जगह t रखने को। तो खाली यहाँ पे t नहीं रखना, जहां जहां x है वहां वहां t रखना। तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में ft इंटू dt, क्या बन गया ft इंटू dt a से b के बीच में। प्रॉपर्टी वन करता है, प्रॉपर्टी वन क्या करता है कि अगर आपका यहाँ पे x है तो आप मर्जी है x की जगह कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, बट ध्यान रखिए जो वेरिएबल आप रखें वो हर जगह रखिए। जैसे नहीं कि खाली ft लिख दिए और फिर dx लिख दिए, तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आपने x की जगह कुछ भी छेड़छाड़ किया और कोई अलग से अपने पसंद से, जैसे कि आज के दिन तो सोमवार है हम t रखेंगे, तो आप हर जगह t रखिए। कल को मंगलवार है हमको मन किया u रखेंगे fu, तो आप d की जगह भी u रख दे, dx यहाँ पे वहां पे भी u रख दे, तो क्या हो जाएगा fu इंटू du। अगर इसकी वैल्यू मान जाओ 3/5 आई, कितनी आई 3/5, तो बताओ इंटीग्रेशन में fu du की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। ठीक, यही प्रॉपर्टी किसकी कि वेरिएबल सुनो, वेरिएबल के चेंज होने से, किसके चेंज होने से, वेरिएबल के चेंज होने से डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आज के दिन यहाँ क्या है x है, तो कल को आप x हटा के क्या रख दिए u रख दिए, तो अगर इसकी वैल्यू 3/5 है तो इसकी वैल्यू 3/5 है। कहने का मतलब ओवरऑल मतलब है कि इंटीग्रेशन में fx dx a से b के बीच में बराबर होगा इंटीग्रेशन में ft dt के a से लेके b के बीच में। और हम तो बोलते हैं मर्जी है कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, ठीक, कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, सब बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी बोल आया समझ में? आ गया? इंटीग्रेशन में fx dx a से b की वैल्यू है 10, तो बताओ इंटीग्रेशन में fz dz की वैल्यू 10, ठीक, fz dz की वैल्यू 10, ठीक। अब प्रॉपर्टी 2 क्या करती है? प्रॉपर्टी 2 करती है, जैसे मान जाओ दिया है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में fx dx a से b के बीच में, और किसी लड़के को मन कर दिया कि b को लोअर लिमिट बना दे और a को अपर लिमिट। आज के दिन लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है b, लोअर लिमिट क्या है a और अपर लिमिट क्या है b, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, लोअर लिमिट बोलो b, लोअर लिमिट बोलो a और अपर लिमिट b, अपर लिमिट ul b। किसी को मन किया इसको चेंज कर देना, चेंज नहीं स्वैप बोल रहे हैं, स्वैप मतलब अपर लिमिट को a बना देना और लोअर लिमिट को b बना देना। ये है, ये क्या है, ये है, और हमको मन क्या किया चेंज कर देना, हमको मन किया कि अपर लिमिट ul को b बना देना और लोअर लिमिट को a बना देना। कहने का मतलब कि लिमिट स्वैप कर देना, क्या कर देना, लिमिट स्वैप कर देना, लिमिट स्वैप कर देना या इंटरचेंज कर देना, जो भी मर्जी है करो, ठीक। तो वो इंटरचेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। fx dx इंटरचेंज हो गया, अपर लिमिट a बन जाएगा और लोअर लिमिट b बन जाएगा। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक खासियत होती है कि वो अपने आगे माइनस खिंचवा लेगा। आया समझ में? मतलब कि अगर आपने लिमिट, ओवरऑल बात क्या, मुद्दा क्या है कि अगर आपने लिमिट चेंज की, चेंज नहीं इंटरचेंज। चेंज मतलब क्या हुआ, किसी ने a की जगह c उठा के रख दिया, तो उससे नहीं। स्वैप, स्वैप मतलब क्या होता है, यहाँ नीचे a ऊपर b दिखा, अब ऊपर a नीचे b, मतलब अगर आपने लिमिट को स्वैप कर दिया, जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट और जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट बना दिया, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क बस इतना है कि आगे माइनस खींच लेगा। तो जल्दी से सोच के बताओ, इसकी 10 वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन में कोई दे दे fx dx 2 से 3 के बीच में वैल्यू है π/2, तो fx dx -π/2, बस आगे ही बोल दिया तुम, 2 से 3 कितना होगा, माइनस, बोलो इसका आंसर -π/2, क्योंकि इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, खाली लिमिट का फर्क है, खाली लिमिट का स्वैप का फर्क है, तो क्या होता है माइनस आ जाता है। चलो नोट कर लो इसको, एग्जांपल लगा के, जो भी कुछ नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर आगे अच्छा सा क्वेश्चन करा के प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। कॉपी में एक सच लिखता हूं, बट यहाँ पे तो आकाश कई जगह n ही लिख दिया। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो अब इसको पता चला कि x नहीं वो n था, तो उसके बाद से सुधार, तो उसके बाद से सुधारा, मतलब चेंज आ गया है कि तुम्हारे। तो थोड़ा हमारे अक्षरों पे ना, हमारे थोड़े बातों पे भी गौर किया करो। ये क्वेश्चन है, ये दे दिया है, इधर देखो, ट्राई मत करो जल्दी से। ये in है, क्या है in है, कुछ भी इसी के टर्म में आंसर भी देना है। in इतना है तो इतना क्या होगा,
ठीक। आइए इतना इतना क्या होगा। अब हमारे मन में ख्याल कैसे होगा, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 लगाना है। एक तरीका क्या बताए थे, एक तो आंख बंद करो और सपना आ जाए कि प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 लगाना है, और वो आता नहीं है। वो बड़ी बहुत ही अच्छे लोग हैं, उन्हीं को आएगा जिनका एकदम मेमोरी पावर बिल्कुल स्ट्रांग हो। अब इसमें हमारा तो इतना स्ट्रांग है, तो हमको कैसे ख्याल आएगा, इसमें और इसमें फर्क क्या है, बस इतना बता दो। इस पे माइनस इसमें x है और इसमें लैम्डा x है। क्या फर्क बस इतना ही का है, इससे ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं है। सोच के देखो, तुमको ये x दिख रहा है, हमको t दिख रहा है। e की पावर t, e की पावर माइनस t, t की पावर n-1 into dt, क्या हमको गलत नहीं है? बोलो तो आप बोलिएगा ऊपर से क्या लिखे, e की पावर माइनस x। थोड़ा और टेबल को इधर कर लो, ठीक। x की पावर e की पावर माइनस x, x की पावर n-1 dx, देन इतना इज इक्वल टू क्या, e की पावर लैम्डा x लिखे हैं। e की पावर माइनस लैम्डा x। हाँ, फिर उसके बाद x की वो पावर, बैगवा हटा के वहां पे बैठ जाओ ना, मैथ्स का पीरियड खत्म से। अरे नहीं मतलब थोड़ा दिया है ना, अब दिख रहा है e की पावर नहीं, ठीक है उतना दिख रहा है, बुझा दीजिए उसको वीडियो। वो एक बार क्वेश्चन बोलिएगा क्या क्या लिखे हैं। e की पावर माइनस लैम्डा x हाँ, ठीक है। इनटू x की पावर n-1 dx हो गया। अब इधर देखो, इधर तुम पूरा हमारा ये फ्लो ही खराब कर दिया। ये x की क्या लिखा है, लैम्डा x की क्या लिखा है, लैम्डा x की क्या लिखा है, लैम्डा x। अब तुमको यहाँ x दिख रहा है, हमको t नहीं आ रहा है, कैसे, e की पावर माइनस t, t की पावर n-1 dt प्रॉपर्टी 1। अरे x की t को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें लैम्डा x की जगह t बैठा है। क्या बैठा है, लैम्डा x की जगह t बैठा है। इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें t बैठा है किसकी जगह, लैम्डा x की जगह, किसकी जगह, लैम्डा x की जगह। तो दिमाग क्या करता है कि इसको इस जैसा बनाने के लिए लैम्डा x को क्या मान ले, t मान ले। अरे इसके घर में t है और इसके घर में उसी जगह लैम्डा x है, तो सेम जैसा घर बनाने के लिए लैम्डा x को हटाएं और क्या लगा दें, t मान दें। तो कैसा करेंगे, लैम्डा x को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, t लगा देंगे। लैम्डा x हटा क्या कर देंगे, t लगा देंगे। डिफरेंशिएशन के जानकार लोग dx बता दे कितना हो जाएगा, क्या dt अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। अरे क्या dt अपॉन में लैम्डा हो जाएगा, सोच के बताओ, dt अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। आज के दिन ये 0 और इंफिनिटी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, 0 और इंफिनिटी। तो t की वैल्यू बताओ, इसमें रखो ना, t की वैल्यू भी क्या, 0 इंफिनिटी। अरे x के 0 को लैम्डा इनटू 0, 0 और इंफिनिटी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जल्दी से बताओ, लिमिट आने दो। हमारा क्वेश्चन सुधर रहा है, 0 से इंफिनिटी, e की पावर माइनस लैम्डा x हटा क्या लगा दिए, t। x भी हटाना पड़ेगा ना, अरे x भी हटाना पड़ेगा ना। अगर लैम्डा x t है तो x क्या होगा, t बाई लैम्डा t। x है ना, यहाँ पे dt आने वाला है ना, तो dt आने वाला है तो सारी चीजें x में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भूल रहे हो। यहाँ पे dx है तो सारी चीजें x में, बट यहाँ पे अगर dt हो तो सारी चीजें t में, तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ फंसता है, हम शुरुआत किससे लेते हैं, जहाँ से शुरू किए। तो लैम्डा x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू t बाई लैम्डा। तो t बाई लैम्डा की पावर कितनी है, n-1। कितनी है पावर, n-1। कितनी है पावर, n-1। और हमारा dx का क्या लिखना है, dt बाई लैम्डा। क्या यही लिखना है, क्या सारी चीजें यही है। अरे देख लो एक बार और अच्छे से देख लो, यही है। अगर यही है तो सोचिए, बताओ e की पावर माइनस t, तो e की पावर माइनस t रहा, ये ऊपर ही ऊपर हो गया t की पावर n-1, सोच लो। और नीचे नीचे क्या हो गया, लैम्डा की पावर n-1 इनटू लैम्डा इनटू dt। ये कितना हो गया, ये लैम्डा इतना सोच जाओ, इतना ये कितना हो गया, लैम्डा की पावर n-1 इनटू लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा की पावर n। अरे लैम्डा की पावर n कैसे, दोनों का बेस सेम, तो दोनों की पावर जुड़ जाएंगे। तो n-1 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये इतना क्या लिखा है, लैम्डा की पावर n। क्या लिखा है, लैम्डा की पावर n कांस्टेंट है, लैम्डा की पावर n कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया 1 में लैम्डा की पावर n। अंदर के अंदर क्या बचेगा, t की पावर माइनस t इनटू t की पावर n-1 इनटू dt। क्या जो वहां पे जो लिखा है वही लिखा है क्या ये, अरे सोच जा, ये और ये दोनों सेम है। क्या फर्क है, t की जगह x है, तो हमने प्रॉपर्टी 1 लगा दिया। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है कि t की जगह आप x लगा सकते हैं। अगर t की जगह x लगाओ तो प्रॉपर्टी 1, तो यहाँ क्या लिखेगा, e की पावर माइनस x, यहाँ x की पावर n-1 इनटू dx। क्या यही समान लिखा है, क्या यही समान लिखा हुआ है, क्या यही समान लिखा है, क्या है ये समान, i n। क्या है समान, i n। तो ये पूरा हटा के क्या लिखते हैं, i n। क्या लगाते हैं,
आई एन और नीचे नीचे क्या है नीचे लैम्डा का पावर है एन आंसर सॉरी लैम्डा की पावर एन है ना हम लैम्डा लिखते हैं लैम्डा की पावर एन ठीक है शुरू से एक बार और इधर देखो इधर एक बार और देखो प्ले कर दो एक बार और देखो इधर एक बार और कैसे हमको ख्याल कैसे आएगा प्रॉपर्टी वन का जब इसमें और इसमें जरा सा चेंज हो जैसे इसमें और इसमें जरा सा चेंज क्या है क्या सारी चीजें सेम है बस x की जगह लैम्डा x है सोच के देखो x की जगह क्या है लैम्डा x अब लैम्डा x को x मानना बेवकूफी होगा क्यों क्योंकि x और x दोनों सेम हो जाएगा ना तो लैम्डा x को क्या मानना समझदारी होगा t मानना समझदारी होगा क्यों क्योंकि जिस दिन मर्जी की हम x की जगह t रख सकते हैं कौन कहता है ये बात प्रॉपर्टी वन कौन कहता है ये बात Property one। तो हमारा मन किया हमने लैम्डा x को क्या मान लिया t मान लिया अब यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए dx इक्वल टू क्या हो गया dt बाय लैम्डा क्या सिखाए थे यहाँ पे x है तो ये किसकी वैल्यू है अरे यहाँ dx है तो किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है तो आज के दिन हमारा dt आ रहा है ना तो यहाँ किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी t की जरूरत पड़ेगी तो t x की वैल्यू 0 इंफिनिटी तो t की वैल्यू 0 इंफिनिटी किसमें रख के निकाले इसमें रख के निकाले लैम्डा x इक्वल टू t तो हम लिमिट तो ही रहने दी 0 से इंफिनिटी e की पावर कितनी हो गई e की पावर कितनी हो गई माइनस टी e की पावर कितनी हो गई माइनस टी की पावर कितनी हो गई माइनस टी क्यों लैम्डा x हटा और t लग गया e की पावर माइनस जरा इसमें रखो ना इसमें नीचे वाले में ऊपर वाले को मत देखो t कितना हो गया t फिर बगल में x था वो बोला कि बगल में dt है मैं x नहीं रहूंगा मुझे भी t में बदलो तो फिर पता है क्या तुम कहां से t में बदलोगे तो यहां फर्स्ट वाले से t में बदलेगा लैम्डा x इक्वल टू t तो x इक्वल टू t बाय लैम्डा और x इक्वल टू t बाय लैम्डा तो t बाय लैम्डा x की डिग्री कितनी थी n 1 तो x की पावर n 1 t बाय लैम्डा की पावर n 1 और फिर dx किसमें बदल चुका है dt बाय लैम्डा उसके बाद सारा काम हुआ ये वाला बताइए सेकंड इसका काम ये हैं जब नीचे हो तो ऊपर की डिग्रियां जुट जाती हैं जैसे लैम्डा आ गया कैसे हो गया t अपॉन में लैम्डा की पावर n 1 है a अपॉन में b की पावर n है ओवरऑल n है तो बताओ ये n इसके ऊपर है कि इसके ऊपर है दोनों के ऊपर है तो बस a के ऊपर कर दिए और एक बार b के ऊपर कर दिए तो पहली बार t के ऊपर कर दिए फिर लैम्डा के ऊपर कर दिए और ये बगल में लैम्डा है अरे बगल में भी तो लैम्डा है ना तो इनटू लैम्डा और नीचे नीचे का बेस सेम तो ऊपर की डिग्री जुट गई इसकी डिग्री n 1 इसकी डिग्री 1 तो n 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा n अरे एक से एक कट जाएगा माइनस और प्लस का नीचे क्या हो गया n तो लैम्डा की पावर कितना हो गया n क्या और लैम्डा क्या है कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया जो बच गया वो पता किए तो ये आईएन ही है चलो क्लास ओवर